मूवी की शुरुआत में हमें रिक को दिखाया जाता है जो अपने घर आता है और अपनी मॉम को सोफे पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है। वो उसी वक्त एम्बुलेंस को कॉल करता है। दरअसल रिक की मॉम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका बेटा रिक उनकी ही बेस्ट फ्रेंड मिस बेंडर के साथ अफेयर में है और मिस बेंडर का बेटा रिक का बेस्ट फ्रेंड होता है। यहाँ से रिक हमें अपनी कहानी बताता है और सीन कुछ दिन पहले शिफ्ट होता है। रिक की मदर एक अल्कोहलिक होती है जो हमेशा अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेने के बारे में सोचती रहती है। इसका नाम लूसी होता है। ये अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। रिक की एक सिस्टर होती है जिसका नाम क्रिस्टन होता है। वो एक स्ट्रिप क्लब में काम करती है। रिक के फादर का नाम जोसेफ होता है जो अपनी वाइफ की तरह अपने बच्चों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। रिक की सिस्टर क्रिस्टन जिस स्ट्रिप क्लब में काम करती है उसके मालिक का नाम जिमी लीच होता है। अब रिक अपने दोस्त बिली बेंडर के पास आ जाता है। वहाँ पर उसे उसकी मदर मिस बेंडर भी मिल जाती है। रिक को देखकर मिस बेंडर अपने बेटे बिली को बाहर मार्केट में भेज देती है और खुद रिक के पास बैठ जाती है। बेटे के जाने के बाद वो रिक को सेड्यूस करती है और उसके साथ रिक इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद रिक हमें बताता है कि वो कॉलेज में नीना नाम की एक लड़की को पसंद करता है, लेकिन नीना अभी किसी दूसरे के साथ रिलेशन में है। रिक स्कूल में बिली के साथ नीना के बारे में बात कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़का कार्लिस आ जाता है जो एक गैंगस्टर का बेटा होता है। वो रिक से कहता है कि तुम नीना को नहीं पटा सकते। अगर तुमने नीना को पटा लिया तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा और अगर वो तुमसे नहीं पटी तो तुम्हें मुझे $1000 देने पड़ेंगे। रिक इस शर्त को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद जब रिक कॉलेज में होता है तो उसके सामने ही नीना अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेती है। रिक को ये गॉड की तरफ से कोई साइन लगता है। उसे भी यकीन हो जाता है कि उसकी और नीना की रिलेशन आगे बढ़ सकती है। रिक जब अपनी क्लास में पढ़ रहा था तो उनके सामने ही उनके टीचर की डेथ हो जाती है और टीचर के डेथ होने की वजह से उन्हें उस दिन स्कूल से छुट्टी मिल जाती है। क्लास से निकलने के बाद रिक नीना के पास आता है। वो उसे अपने साथ टीचर के फ्यूनरल पर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन तभी उनके पास नीना का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। उसके सामने नीना रिक के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो उसे जेलस फील करा सके। रिक इस फ्यूनरल पर अपनी मॉम की गाड़ी साथ में ले जाता है। गाड़ी में एक सॉन्ग चल रहा था। नीना कहती है कि ये मेरा फेवरेट सिंगर है। रिक उसे इम्प्रेस करने के लिए कह देता है कि मैं इस सिंगर को पर्सनली जानता हूँ, मैं इसके हर कॉन्सर्ट में जाता हूँ, मैं तुम्हें इससे मिलवा सकता हूँ। नीना उससे कहती है कि कल उसका यहाँ पर कॉन्सर्ट होने वाला है तो तुम मुझे उससे उसी कॉन्सर्ट में मिलवा सकते हो। रिक उसे हाँ कर देता है। वो लोग बातें ही कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी को पीछे से कोई ठोक देता है। रिक जब नीचे उतरता है तो वहाँ पर चर्च के फादर होते हैं। फादर रिक से कहते हैं कि मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक करवा दूंगा, इस बारे में तुम किसी को मत बताना। अब रिक को कॉन्सर्ट की टिकट्स चाहिए थी तो वो जिमी के पास आ जाता है और कॉन्सर्ट की टिकट्स के लिए जुगाड़ करने के लिए कहता है, लेकिन जिमी उसे कहता है कि इससे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। वो उसे एक ड्रग डीलर के पास ड्रग्स लेने के लिए भेज देता है। उससे ड्रग्स लेने के बाद रिक मिस बेंडर के पास आ जाता है और उससे उसकी गाड़ी मांगता है, लेकिन जिमी को ड्रग्स देने से पहले वो उसमें से कुछ ड्रग्स निकालकर अपने पास रख लेता है। अगले दिन वो मिस बेंडर के पास कार लेने आता है, लेकिन मिस बेंडर उसे बिली को साथ ले जाने के लिए कहती है। अब कॉन्सर्ट में जाने से पहले वो नीना को भी पिकअप कर लेता है और जिमी के पास टिकट्स लेने आ जाता है। वो जिमी को वो ड्रग्स दे देता है, लेकिन जिमी ने उन टिकट्स का इंतजाम नहीं किया था। वो उसे धोखा दे देता है। वहाँ पर रिक को अपने डैड जोसेफ की कार दिखती है। वहाँ पर उसे अपने डैड जोसेफ और बिली के डैड मिस्टर बेंडर एक लड़की के साथ दिख जाते हैं और वो उनकी फोटोज खींच लेते हैं। अब क्योंकि रिक नीना को कॉन्सर्ट में लेकर नहीं जा पाया, इसलिए रिक नीना से सॉरी कहता है और नीना भी सिचुएशन को समझकर रिक को माफ कर देती है। अब अगले दिन जब वो कॉलेज में होते हैं तो वहाँ पर एक नई टीचर बुलाई जाती है। वो टीचर जैसे ही उन्हें पढ़ाने लगती है तो उसकी भी वहीं पर डेथ हो जाती है। रिक जब घर पे होता है तो उसे मैकेनिक का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ की कार को अभी ठीक होने में 1 हफ्ता लगेगा, तब तक मैं तुम्हारे पास नई गाड़ी भिजवा देता हूँ। ये गाड़ी बहुत ही महंगी होती है। रिक नीना और बिली को लेकर उस कार में बहुत एंजॉय करता है, लेकिन रात में रिक को पुलिस वाले रोक लेते हैं क्योंकि रिक जिसकी कार चला रहा था
उसकी लाश उन्हें रिक की मदर की गाड़ी से बरामद हुई थी। उन्हें शक था कि रिक ने ही उस कार के मालिक को मारकर उसकी कार उससे छीन ली है। पुलिस स्टेशन में रिक पुलिस को बताता है कि चर्च के फादर के कहने पर वो ये गाड़ी चला रहा है और उन्हीं के कहने पर उसने अपनी माँ की कार को वहाँ पर रिपेयर के लिए डाला हुआ है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी कार का नुकसान हुआ था। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक वकील आ जाती है जिसे चर्च के फादर ने ही रिक के लिए हायर किया था। उसके कहने पर रिक पुलिस से कहता है कि ये सब मेरे फादर का किया धरा है, और ये कहने के बाद पुलिस रिक को छोड़ देती है। वो जब वकील को घर पर ड्रॉप करने जाता है तो वकील वही ड्रग्स ले लेती है जो रिक ने जिमी की ड्रग्स में से छुपाकर अपनी गाड़ी में रखे थे, और उन्हें लेने के बाद उसे हैंगओवर हो जाता है। वो रिक को टच करने लगती है। वो रिक के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन तभी रिक को नीना की याद आती है। वो उसे घर पर ड्रॉप करके वापस अपने घर पे आ जाता है। रिक जब घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी सिस्टर क्रिस्टन ने अपने सभी स्ट्रिपर फ्रेंड्स को वहाँ पर बुलाया है। ये देखकर रिक को एक आइडिया आता है। वो अपने फ्रेंड बिली से कहता है कि हमें भी अपने घर पे एक स्ट्रिपर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि हमारे पास पैसे जमा हो जाए और हम वो पैसे कार्लिस को दे दें। दरअसल रिक को लग रहा था कि वो नीना को नहीं पटा पाएगा और उसे कार्लिस को $1000 देने पड़ेंगे, इसीलिए वो ये सब करता है। इसके बाद ये दोनों रिक के घर पर एक स्ट्रिपर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बिली अपनी मदर मिस बेंडर को भी बुलाता है। मिस बेंडर वहाँ पर भी रिक के साथ इंटीमेट होना चाहती थी। रिक किसी तरह उससे अपनी जान बचा लेता है और मिस बेंडर को कंट्रोल करने के लिए वो पार्टी में जिमी को भी इनवाइट करता है, ताकि जिमी उसके साथ इंटीमेट हो सके। लेकिन उस पार्टी में नीना भी आ जाती है, क्योंकि उसे रिक की फिक्र हो रही थी। वो जानना चाहती थी कि रिक कैसा है, क्योंकि उस पर पुलिस केस चल रहा था। वो बातें कर रहे थे और बातों बातों में ही वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर मिस बेंडर आ जाती है। मिस बेंडर जब रिक से बात करती है तो नीना को पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन चल रही है। इस बात पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि रिक ने कार्लिस के साथ नीना को पटाने की शर्त लगाई थी। इस बात पर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो नीना को भी अरेस्ट करके ले जाते हैं, लेकिन रिक को वो छोड़ देते हैं। अब रिक पुलिस स्टेशन में नीना से मिलने आता है। तभी नीना उसे बताती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये देखकर रिक बहुत ही उदास हो जाता है और जैसे ही वो घर आता है तो उसे उसके बाप का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जब रिक चारों तरफ से फंस गया था, इसीलिए वो चर्च में अपने सिंस को कन्फेस करने के लिए आ जाता है। वो जब कन्फेस करता है कि उसका मिस बेंडर के साथ अफेयर चल रहा था, तो चर्च के फादर को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो भी मिस बेंडर के साथ अफेयर में थे। चर्च से निकलने के बाद रिक अपनी मदर के पास आता है। रिक की मदर रिक को उदास देखकर उससे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, जिससे रिक मोटिवेट हो जाता है। वो सब कुछ ठीक करने के लिए निकल ही रहा था, लेकिन तभी उसे कार्लिस किडनैप कर लेता है। वो उसे टॉर्चर करने लगता है। रिक डर जाता है। तभी कार्लिस उसे बताता है कि अब तक हम तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। इसके बाद रिक उसी वकील के पास आ जाता है। वो उसे नीना को छुड़ाने के लिए कहता है। रिक के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो वकील उसे अपने पास पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देती है और रिक भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस हॉस्पिटल में रिक की मदर एडमिट होती है, अब नीना भी वहीं पर एक जॉब करती है। रिक अपनी मदर से मिलने आता है और उसे डिवोर्स के पेपर्स देता है, जिन्हें देखने के बाद रिक की मॉम बहुत खुश हो जाती है। अब रिक भी खुश हो चुका था, उसने सब कुछ ठीक कर दिया था, तो वो हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। लेकिन तभी उसके पास नीना आ जाती है। रिक नीना से माफी मांगता है और उसे अपने दिल की बात भी कह देता है। तभी नीना भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी भी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी चैनल पर रोज इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड होती हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा एंड